विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने संधि और संधि के भेद, स्वर संधि के 6 भेद बताया था। आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि क्या होती है आप जानें? जब किसी व्यंजन वर्ण में स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात मेरी बात आपकी समझ में आई? व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन होना अनिवार्य है, दूसरी तरफ स्वर अथवा व्यंजन कोई भी हो सकता है। तो किसी व्यंजन वर्ण में स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे रामस, रामस स हलंत, हलंत नहीं होगा तो व्यंजन नहीं होगा। रामस धन खष्ट, स हलंत है, व्यंजन वर्ण है, और श आगे मूर्धन्य श, मूर्धा वाला श, ये पूर्ण वर्ण है। तो पहले वाले श के स्थान पर ये व्यंजन वर्ण है, ये इसमें जाकर के मूर्धन्य श अर्थात पेटफरवा स हो जाएगा। उदाहरण मैं आपको लिख करके पोस्ट करूंगा, आप लोग केवल ऐसे समझ लें। स्वर व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1, स्तुत संधि। इसका सूत्र है स्तोष चुनाश चु। स्तोह माने श दंती श, दंती श अर्थात सड़क स, सड़क वाला स, और त वर्ग के बाद तालव्य श अर्थात संजम वाला श, और च वर्ग आने पर दंती श का यानी सड़क स का तालव्य श हो जाता है, तथा त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है, त वर्ग का जिस नंबर का व्यंजन होगा च वर्ग का उसी नंबर का व्यंजन होगा। आप लोगों को मालूम ही है कि 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो जिस नंबर का व्यंजन होगा त वर्ग का च उसके स्थान पर च वर्ग का उसी नंबर का व्यंजन होगा। जैसे हरीश, हरीश धन चंद्र, यहाँ हरीश दंती श है यानी सड़क वाला श है, आगे च है, तो श के स्थान पर तालव्य श शलजम वाला स हो जाएगा, हरिश्चंद्र बन जाएगा। जैसे तत्, तत् धन सत, और यहाँ त का च हो जाएगा। दूसरा व्यंजन संधि में दूसरी संधि है ष्टुत्व संधि। इसका सूत्र है ष्टुनाष्टु, यानी मूर्धन्य श पेटफरवा वाले श का जब दंती श से, दंती श माने सड़क स से संयोग होता है तो दंती श का मूर्धा स हो जाता है और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। लेकिन यहाँ भी जानने की ये बात है कि त वर्ग का जिस नंबर का व्यंजन होगा ट वर्ग का उसी नंबर का व्यंजन होगा। जैसे हरीश धन खष्ठ, हरीश में स दंती श, दंत स के बाद मूर्धा स आया है, तो दंती श के स्थान पर मूर्धा स हो जाएगा, हरीश खष्ठ बन जाएगा। जैसे उद धन डयन, ये उद में द हलंत है और त वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए त वर्ग के तीसरे वर्ण के स्थान पर आगे ट वर्ग का तीसरा ड आया है, तो त वर्ग के द के स्थान पर ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड हो जाएगा, बन जाएगा उड्डयन। ये मैं परिभाषा आपको ऐसे समझा देता हूँ, उदाहरण लिख करके अभी मैं पोस्ट करूँगा। अगली संधि है जसत्व संधि। जसत्व संधि के 2 भेद होते हैं, पदांत जसत्व और अपदांत जसत्व, जिसमें पदांत जसत्व बहुत अनिवार्य है, आप ध्यान से समझें। इसका सूत्र है
झलाम जसो अंते। झल माने किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण तथा श, श, श और ह, ये 24 वर्ण। इन 24 वर्णों के पश्चात यदि कोई स्वर अथवा व्यंजन आता है तो पूर्व आए वर्ण का अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। बहुत ध्यान से समझें। तीसरा, पहले झल वर्ण में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों श और ह के स्थान पर उसी वर्ग का जो पहले वर्ग व्यंजन आया है उस वर्ग का तीसरा जस हो जाएगा। जस माने तीसरा वर्ण। जैसे जगत धन ईश, जगत त वर्ग का पहला अक्षर है, इसके स्थान पर त वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, जगदीश बन जाएगा। जैसे वाक धन ईश, वाक क वर्ग का पहला व्यंजन है और आगे ई आया है, इसलिए क के स्थान पर क वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, ग बन जाएगा वागीश। इस प्रकार से ये आपको व्यंजन संधि की ये अनिवार्य संधियाँ थी, मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ। साथ में अभी लिख करके मैं पोस्ट करूँगा जिससे आप लोगों को समझने में सुविधा हो। फिर अभी मिलते हैं। बहुत समय आप लोगों को मैंने लिख करके पोस्ट किया है, आप लोगों ने देखा होगा। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ नहीं समझ में आए आप मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी समस्या भेजें, उसका समाधान मैं भेजूँगा। साथ में जिज्ञासा हमेशा रहती है कि बच्चे सीखें, समझें और मुझसे पूछें। आगे अगले वीडियो को लेकर के आपके सम्मुख आपके साथ जुड़ूंगा। आप लोग पढ़ें।